एयरपोर्ट बेच दिए, सारे जहाज बेच दिए, सारे सीपोर्ट बेच दिए, उन्होंने आसमान बेच दिया, जमीन बेच दी राजा ने, खदाने बेच दी। उस दोस्त पे राजा मेहरबान था। राजा का एक और दोस्त था। वो दोस्त इतना गंदा था कि उसने कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, लेकिन राजा ने दोस्ती नहीं छोड़ी। मजाल जो उस दोस्त के ऊपर कोई आंच आ जाए, राजा उस दोस्त के साथ खड़ा रहा, लेकिन उसने खिलाड़ियों का समझा। राजा का एक और दोस्त था। उस दोस्त ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, रौंद दिया, कुचल दिया किसानों को। राजा ने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी। इस बात पे तो दाद देनी पड़ेगी कि राजा दोस्तबाज था, एक नंबर का दोस्तबाज था। चारों तरफ अत्याचार हो गया, चारों तरफ देश के अंदर इनके अपने लोग जो थे वो बलात्कार करने लगे, गलत काम करने लगे, हाहाकार मच गया। जो राजा के खिलाफ बोलता, राजा उसको पकड़ के जेल में डाल देता। एक दिन एक पत्रकार ने कार्टून बना दिया राजा के खिलाफ, उस पत्रकार को उठा के जेल में डाल दिया। एक दिन एक किसी पत्रकार ने उनके खिलाफ कुछ लिख दिया, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। जो राजा के खिलाफ बोले उसका बेड़ा गर्क। कोई जज अगर उस राजा के खिलाफ ऑर्डर करता था, राजा उसको बख्शता नहीं था। चारों तरफ अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी। ऊपर आसमान में देवता ये सब देख रहे थे कि पृथ्वी के ऊपर कितना घनघोर अत्याचार हो रहा है। सारे देवता इकट्ठे हुए, देवताओं ने मीटिंग करी। सारे देवता मिलकर शिवजी महाराज जी के पास गए और कहा, महाराज कुछ करो, पृथ्वी के ऊपर अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, चारों तरफ बलात्कार, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी अहंकारी, झूठे, भ्रष्टाचारी और चौथी पास हैं। वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो संविधान को नहीं मानते। इन्होंने 9 सालों में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसी रामलीला मैदान में गरज रहे थे जिस रामलीला मैदान से उन्होंने सिर्फ 12 साल पहले अन्ना हजारे की शिष्यता में राजनीति की दीक्षा ली थी। दिल्ली सरकार के लिए काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार सरकार से छीनने वाले अध्यादेश से बौखलाई आम आदमी पार्टी ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर चौथी पास राजा की वही कहानी दोहराई जो उन्होंने अप्रैल में दिल्ली विधानसभा में सुनाई थी। आपको याद होगा, केजरीवाल ने इसी रामलीला मैदान से 2012 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। दिल्ली की सत्ता में आने के बाद से केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच तनातनी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में जब से केंद्र सरकार नया अध्यादेश लेकर आई है, तब से ये लड़ाई और तेज हो गई है। आप जानते ही हैं कि केजरीवाल तमाम विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं और केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांग रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत केजरीवाल ने 11 जून को दिल्ली में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि चौथी पास राजा को समझ नहीं आ रहा कि देश को कैसे चलाना है। ये कहानी एक चौथी पास राजा की कहानी है, एक अहंकारी राजा की कहानी है, एक भ्रष्टाचारी राजा की कहानी है। देश के एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। गांव का ज्योतिषी आया, उसने बच्चे की कुंडली देखी और बच्चे की मां को बोला कि माई, तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को समझ नहीं आया, मैं इतनी गरीब, मेरा परिवार इतना गरीब, मेरा बेटा सम्राट कैसे बनेगा। पढ़ते पढ़ते, क्लास करते करते चौथी में आके उसने नाम कटवा लिया। गांव के बगल में एक रेलवे स्टेशन था, वो बच्चा वहां स्टेशन पे जाके चाय बेचने लगा। वो भाषण बहुत अच्छा देता था, बचपन से ही बड़ा अच्छा भाषण देता था। धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैल गया कि राजा अनपढ़ है। तो राजा ने कहीं से एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया, एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया। पर सच्चाई तो पूरे देश को पता थी, राजा तो अनपढ़ था। धीरे धीरे राजा अहंकारी भी होता गया, अहंकारी राजा और ऊपर से अनपढ़। एक बार कुछ लोग गए, राजा को बोले जी नोटबंदी कर दो।
नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। राजा को कुछ समझ नहीं आया, राजा की खूब चमची मारी उन्होंने। राजा ने एक दिन शाम को टीवी पे आके 8 बजे नोटबंदी कर दी। पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया दोस्त। फिर एक दिन कोई आके बोला जी 2000 का नोट ले आओ। राजा 2000 का नोट ले आया। 4 साल बाद कुछ लोग आके बोले जी 2000 का नोट बंद कर दो। राजा ने 2000 का नोट बंद कर दिया। एक दोस्त ने 10,000 करोड़ रुपए चोरी कर लिए, राजा ने उसको देश से भगा दिया। दूसरे दोस्त ने 20,000 करोड़ चोरी कर लिए, राजा ने उसको भी देश से भगा दिया। पर एक दोस्त ऐसा था जिससे राजा की ज्यादा ही दोस्ती थी। कौन था? उसको उन्होंने सारे एयरपोर्ट बेच दिए, सारे जहाज बेच दिए, सारे सी पोर्ट बेच दिए, उन्होंने आसमान बेच दिया, जमीन बेच दी राजा ने, खदानें बेच दी। उस दोस्त पे राजा मेहरबान था। सारे देश की जनता को भगवान ने कहा कि आप महान देश के लोग हो, क्या कर रहे हो? उठो, खड़े हो जाओ और इस अहंकारी राजा के खिलाफ सब लोग मिलकर आवाज उठाओ। इतना ही नहीं, रामलीला मैदान में केजरीवाल ने मोदी पर तीखे तीर छोड़े। महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। केंद्र पर आरोप लगाया कि सरकार दिल्ली में स्कूल से लेकर मोहल्ला क्लिनिक जैसे विकास के काम नहीं होने देती। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह थी कि इस रैली में पूर्व कांग्रेस नेता और निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी शामिल हुए, जिसके बाद से राजनीति के गलियारों में नए कयास लगने लगे हैं कि क्या सिब्बल आपका हाथ थामने वाले हैं। खैर, हम वापस आते हैं मुद्दे पर। केजरीवाल ने मोदी को सिर्फ चौथी पास राजा ही नहीं कहा, बल्कि अहंकारी भ्रष्टाचारी भी कह दिया। उन्होंने कहा कि 75 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो कहता है कि मैं संविधान को नहीं मानता। इतना अहंकारी पीएम देश ने पहली बार देखा है। पहली बार ऐसा पीएम आया है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता। तो ये महारैली उस अध्यादेश के खिलाफ की गई है जो मोदी सरकार 19 मई को लेकर आई और इससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट गया। दरअसल लंबे समय से केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच अधिकारों की लड़ाई चल रही थी। इस पर 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि दिल्ली सरकार ही दिल्ली की असली बॉस है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का वो फैसला जिसमें उसने कहा था कि दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे उपराज्यपाल। दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा, ना कि एलजी का। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। इस फैसले के अगले दिन यानी 12 मई को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे का ट्रांसफर कर दिया। इस तबादले की फाइल को एलजी ने रोक दिया, जिस पर दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि एलजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन कर रहे हैं। यह कोर्ट की अवमानना है। इसके बाद एलजी ने फाइल पास कर दी, लेकिन ये केंद्र सरकार को करारा तमाचा था। इसके बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर मामले में नया ट्विस्ट ला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के केवल 7 दिन बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अध्यादेश जारी कर दिया। इस अध्यादेश के तहत दिल्ली में ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस के काम के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी गठित कर दी गई है। अब दिल्ली सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए फैसला इसी प्राधिकरण द्वारा लिया जाएगा। इस प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल हैं। वो अब दिल्ली सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग पर निर्णय लेंगे। साथ ही अध्यादेश में कहा गया है कि किसी भी मतभेद की स्थिति में आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकार दिए थे वो इस अध्यादेश ने छीन लिए हैं। एलजी के आगे मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा, यानी केजरीवाल बाजी जीत कर भी हार गए। लेकिन संविधान के मुताबिक किसी अध्यादेश को 6 महीने के भीतर संसद की मंजूरी मिलना जरूरी होता है। इसलिए सीएम अरविंद केजरीवाल निकल पड़े हैं सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन बटोरने, जिससे अध्यादेश पारित ना हो पाए। इसके लिए अभी तक उन्होंने ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन सहित कई विपक्षी दलों से मुलाकात की और समर्थन मांगा। कांग्रेस को भी चिट्ठी लिखी, खड़गे और राहुल से मिलने का समय मांगा, जबकि कांग्रेस को केजरीवाल गाली कहते रहे हैं। उसकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ये मत सोचना ये केवल दिल्ली के साथ हुआ है,
मुझे पता चला है कि दिल्ली जैसा ही अध्यादेश राजस्थान के लिए लाया जाएगा, पंजाब के लिए लाया जाएगा, मध्य प्रदेश के लिए लाया जाएगा। इसे अभी सबको मिलकर रोकना होगा। यानी केजरीवाल ने मोर्चा तो खोल दिया है, लेकिन सारा पेच कांग्रेस पर आकर फंसता है। अब कांग्रेस केजरीवाल का साथ देने को राजी होगी या नहीं, ये देखना होगा। राज्यसभा में इस समय कुल 238 सदस्य हैं और बहुमत का आंकड़ा 120 चल रहा है। इस समय न एनडीए न यूपीए किसी के पास भी बहुमत वाला आंकड़ा नहीं है, लेकिन एनडीए सबसे बड़ा दल जरूर है। उसके पास अपने 110 सदस्य हैं, उसमें 5 नामित सदस्य भी शामिल हैं। इसी तरह अभी यूपीए के पास 64 और आम आदमी पार्टी जैसे दूसरे कई दलों के पास कुल 64 सदस्य हैं। यानी कांग्रेस के पास ही सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसलिए केजरीवाल को कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की जरूरत तो पड़ेगी ही। लेकिन सवाल है कि क्या रामलीला मैदान की रैली से कांग्रेस दबाव में आएगी? इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।